सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री का मीडिएवल पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ की, तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोस एज वेल। और हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मीडिएवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री में हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे थ्री पार्टाइट स्ट्रगल, द स्ट्रगल बिटवीन थ्री ऑफ द डायनेस्टीज फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट रीजन से देयर वाज पाल डायनेस्टी, वेस्ट रीजन से देयर वाज गुजर एंड प्रतिहार डायनेस्टी। गुजर प्रतिहार एक ही डायनेस्टी थी, और गुजर इसलिए बिकॉज देवर हैविंग देयर ओरिजिन फ्रॉम गुजरात। प्रतिहार डायनेस्टी वो थी। एंड देन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से वी हैड राष्ट्रकूट। तो ये तीन डायनेस्टीज मिलकर लड़ी इन ऑर्डर टू कैप्चर द टेरिटरी ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर जो सेंटर था दैट रिवॉल्व समवेयर अराउंड कन्नौज। कन्नौज सिटी को जीतने का सारा स्ट्रगल था। बेसिकली जो मीडिएवल हिस्ट्री का हमारा पार्ट शुरू होता है वो एक पार ट्रांसफर और पार शिफ्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ पाटलिपुत्र, बिहार के पूरे बेल्ट से अब हम सेंटर इंडिया की तरफ मूव कर चुके हैं। सेंट्रल इंडिया में द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, कन्नौज रीजन पे सारा स्ट्रगल था। यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर वहाँ से फर्दर हमारे पास राजपूतों के बारे में जो उनका रूल रहा इन द टेरिटरीज ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक का बेल्ट, और साथ में यूपी एंड एमपी। फर्दर फिर हमारे पास है इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, इस्लामिक इन्वेजन जो इंडिया में कैरी उस टाइम पर कैरी जो उस मेन दौर जो अगर हम कहें तो 712 के बाद इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहले जो हम कहें सिंध से टेरिटरी सीड होने की शुरुआत हुई, और बाद में फिर इंडिया तक वो पहुंचा। फिर चाहे उसमें मोहम्मद घुरी हो या महमूद गजनी रहा हो, या आगे चलकर फिर दिल्ली की सल्तनत आई, जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो डायनेस्टी थी दैट वाज स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो डायनेस्टी आई दैट वाज खिलजीज। उसके बाद फिर हमारे पास तुगलक्स आए, सैयद आए, लोधी आए, और फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई मुग़लों के इन्वेज़न की। फरगना से इन्वेज़न शुरू हुआ था, और फरगना से जो सबसे पहले रूलर आया वो था बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये सारे रहे। और उसी दौर में यूरोपियंस का भी इंडिया में अराइवल हो गया था। जो सबसे पहले यूरोपियंस आए थे वो थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद फिर फ्रेंच आए, डैनिश आए, डच आए, और उनसे भी पहले ब्रिटिशर से पहले जो 14th सेंचुरी से ही आए बैठे थे, या हम कहें 15th सेंचुरी से 1498 में 20 मई के दिन सबसे पहली बार पोर्तुगीज़ इंडिया पहुंचे थे। बट उस टाइम पे उनका मेन जो आने का रीज़न था वो बिजनेस नहीं था। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो वो ये कह कर आए थे कि वो ट्रेड करेंगे, आगे चलकर फिर आपको पता ही है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मीडिएवल हिस्ट्री का पार्ट बनाती हैं। तो लेट्स बिगिन विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके डिस्कशन के थ्रू आपको मीडिएवल हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। Who among the following founded the Pal Empire, which was a Buddhist supreme power in ancient history? Ancient India के रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पालास का नाम काफ़ी समय तक रहा। पाल वंश में जो सबसे बड़े रूलर रहे वो थे राजा धर्मपाल, और उनके पिताजी यानी राजा गोपाल जो थे वो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि who among the following founded the Pal dynasty? The answer would be राजा गोपाल। Which of the following ruler of the Pal Empire patronized the great universities of Nalanda and Vikramshila? इनमें से किस रूलर ने पैट्रनाइज किया है और यूटिलाइज किया है पर्टिकुलरली द बेल्ट ऑफ टू ग्रेट यूनिवर्सिटीज? वन इज नालंदा, द अदर इज विक्रमशिला। तो नालंदा का रीडेवलपमेंट और विक्रमशिला की एस्टैब्लिशमेंट राजा धर्मपाल ने की थी। तो जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी रही, या उसको पहले नालंदा महाविहार बोलते थे, उसकी एस्टैब्लिशमेंट तो हुई थी कुमारगुप्त के समय पर। रेनोवेट करवाया और उसका यूटिलाइजेशन टू द फुलेस्ट जिसने करवाया वो थे राजा धर्मपाल। गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी? यानी गुजर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे बड़े शासक, सबसे बड़े रूलर कौन रहे? तो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे बड़े राजा थे राजा मिहिर भोज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। Heading on to the next question, which of the following ruler of the Pratihar dynasty was a devotee of Vishnu and adopted the title of Adi Varaha? आदि वराह मिहिर भोज का ही टाइटल था। आदि मतलब पुराने, वराह मतलब वैसे हाफ भी बोलते हैं, और जो वराह का मतलब होता है इज वाइल्ड बोर, जंगली सुअर।
विष्णु जी का एक रूप था, वराह रूप। तो आदि वराह, ही वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म और वैष्णव सेक्ट के फॉलोअर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is or are correct with response to the Rashtrakoot. Rashtrakoot had Kannada origin and their mother tongue was Kannada. ठीक है. The Rashtrakoot dynasty was founded by Govinda III in 8th century. No. The early kings of this dynasty were influenced by Hinduism and the later kings by Jainism. हाँ, बिल्कुल सही है। इस वजह से इनका जो केव में आप देखोगे, जैसे अजंता एलोरा केव्स में, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पिक्चरस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड लेटली जैनिज्म के केव्स भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी रोट कवि राजमार्ग, द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक ऑन पॉलिटिक्स। तो कवि राजमार्ग लिखने वाले राजा थे अमोघ वर्ष। राजा अमोघ वर्ष को आप याद इसलिए भी रखेंगे बिकॉज ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने 64 ईयर्स तक रूल किया है, और पूरे मीडिएवल हिस्ट्री में रूल पीरियड के हिसाब से इनसे लंबा रूल पीरियड किसी का भी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट किंग बिल्ट द फेमस रॉकेट मंदिर ऑफ कैलाश एट एलोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर जिसने बनवाया वो थे राजा कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट। एलोरा केव्स दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक केव्स हैं। मोनोलिथिक बोले तो सिंगल स्टोन से कार्व किया गया हुआ स्ट्रक्चर। इससे बड़ा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जो एक सिंगल पत्थर से कार्व किया गया। बहुत खास है ये कैलाश टेम्पल, और एलोरा में ये पड़ता है। एलोरा आपको देखने को मिलेगा 20 रुपए के करेंसी नोट के रिवर्स साइड पर। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन आज का हमारा कुरुक्षेत्र है। इसके बहुत अलग अलग नाम से हमने कुरुक्षेत्र को जाना है, चाहे फिर वो तराइन रहा हो या इससे पहले इसी जगह को स्थानीश्वर या थानीश्वर या थानेसर के नाम से भी जाना गया है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को तराइन के युद्ध में हराया। कई रेफरेंसेस में ऐसा कहा गया है कि जो सेकंड बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, बट देन अगर हम टेक्स्ट को फॉलो करें जो इस पर सबसे वैलिडेटेड टेक्स्ट है वो है चंद बरदई की किताब जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को मारा 1196 में, और शब्द भेदी बाण चलाकर। तो शब्द भेदी बाण होता है जब कोई सामने से आपके कोई शब्द कहे और आप उस डायरेक्शन में तीर चलाओ कमान से। तो द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन द ईयर 1192 विच इज द करेक्ट point. Prithviraj Chauhan, the Rajput ruler of India, was defeated by Muhammad Ghuri in the second battle of Tarain. The second battle of Tarain laid the foundation of Turkish rule in India. Now यहाँ पर important चीज़ क्या है, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा critical part है, और सेकेंड बैटल को ये जो सेकेंड पॉइंट है ये थोड़ा डाइसी है। हम फर्स्ट और थर्ड के साथ जाएंगे कि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हराया है। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घुरी, यानी मोहम्मद घुरी जीता। इसके एविडेंसेस बहुत जगहों पर नहीं मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हराया लिखा गया है। Who among the following was the last ruler of चौहान डायनेस्टीज? चाहमना डायनेस्टी के सबसे आखिरी शासक कौन रहे? तो पृथ्वीराज चौहान लास्ट रूलर थे। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई स्लेव डायनेस्टी इंडिया में। मोहम्मद घुरी ने अपने स्लेव को भेजा और यहाँ पे एम्पायर स्टार्ट हुआ। Who was the last Rajput king to be defeated and killed by मोहम्मद घुरी in the battle of चंदावर? चंदावर के युद्ध में आखिरी राजा जिसको मोहम्मद घुरी ने मारा वो थे जयचंद। जयचंद पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे कि इन्होंने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। अगेन लैक ऑफ एविडेंसेस, ये भी कहा नहीं जा सकता कि जयचंद देशद्रोही थे या उस राष्ट्र के पर्टिकुलर, तभी तो राष्ट्र का एक रूप होता था। तो उन्होंने जयचंद ने धोखा दिया कि नहीं, इस चीज़ को लेकर बहुत डाइसी चीज़ें हैं। उतनी क्लियर पॉइंट्स अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इनको जयचंद को धोखेबाज कई जगहों पर लिखा गया है, बट ऐसा अभी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। विच आर द फॉलोइंग फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़? चित्तौड़ में इनमें से किस राजा ने विक्ट्री का स्तंभ, जिसको हम विजय स्तंभ बोलते हैं, वो इरेक्ट करवाया चित्तौड़ में? अगर आप चित्तौड़गढ़ किला जाते हैं तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में आपको मिलेगा एक विजय स्तंभ जो कि राजा राणा कुंभा ने बनवाया था, जिनके नाम पर ही कुंभलगढ़ का किला भी है। Which among the following Chol dynasty ruler built the Brihadeshwara Mandir attributed to Lord Shiva at थांजावुर? थांजावुर का ही दूसरा नाम है तंजौर। तो ये तंजौर या थांजावुर में जो एक मंदिर है शिव जी का, बहुत फेमस टेम्पल है,
और वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोलाज में उस मंदिर को रखा जाता है। थांजावुर का बृहदीश्वरा मंदिर, बृहदीश्वरा मंदिर ही आपको एक और मिलता है और थांजावुर के पास ही वो आपको मिलेगा। दैट इज़ इन जो आपका गंगाईकोंड चोलापुरम है वहाँ। और हमारे पास एक और मंदिर है दैट इज़ ऐरावतेश्वर विच इज़ इन दारासुरम। ये तीनों मंदिरों को मिलाकर, दो बृहदीश्वरा और एक ऐरावतेश्वर मिलकर बनते हैं ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोलास विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय UN एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो राजा राज चोला ने बनवाया था थांजावुर का मंदिर और जो दूसरा बृहदीश्वरा है वो राजेंद्र चोला ने बनवाया। दोनों ही बहुत महान शासक रहे हैं चोल वंश के। Who among the following ruler of the Chol dynasty built the सोलेश्वर मंदिर? सोलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा ने बनाया? तो जो विजयलय थे, विजयलय राजा ने ये मंदिर बनवाया था, सोलेश्वर मंदिर, जो कि नट्टामलाई में है, तमिलनाडु में। Virasolium, the famous work on Tamil grammar, was written by बुद्धमित्र ड्यूरिंग द regime of, किस राजा के शासन काल में विरासोलियम लिखा गया था? तो राजा वीरा राजेंद्र चोला के समय पर ये लिखा गया है। Who among the following Chol dynasty ruler assumed the title of Gangaikond Cholapuram and built the city called Gangaikond Cholapuram? गंगाईकोंड चोल, गंगाई का कोंड मतलब भगवान, गंगाई रीजन का भगवान। तो ये टाइटल किस रूलर ने लिया? तो राजेंद्र चोला का ये टाइटल था गंगाईकोंड चोलापुरम। तो गंगाईकोंड उस टेरिटरी, उन्होंने अपने आप को गंगाईकोंड कहा था और उस रीजन को नाम दिया गंगाईकोंड चोलापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? तो मोहम्मद घुरी के साथ ही ये शुरुआत हुई थी जिसने मुस्लिम रूल का फाउंडेशन इंडिया में स्टार्ट किया था। देन वी हैव द क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, यानी शहंशाह हिंद हो गया एक तरीके से, एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ घुरी? तो घुरी के बाद सुल्तान दिल्ली का पहला जो बना, पहला सुल्तान वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने फाउंडेशन स्टोन कुतुब मीनार का भी दिया था। तो कुतुब मीनार बनवाने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। और दिल्ली के उसी कुतुब मीनार प्रेमाइसेस में आपको मिलेगा कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की ताकत दर्शाने वाला मॉस्क, और साथ में अजमेर में आपको मिलेगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही शुरू हुए थे। Which among the following sultan ruler या सल्तनत ruler died in 1210 while playing the चौगन? चौगन बोले तो पोलो, जो घोड़े पर बैठ के बॉल को हिट करते हैं स्टिक से। तो चौगन खेलते हुए इनमें से किस सुल्तान की डेथ हुई थी? तो 1206 से लेकर 1210 तक जो रूल कर रहा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। Who among the following was a very capable ruler and regarded as the real founder of Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर इनमें से किसको कहा गया है? तो इल्तुतमिश के समय पर जो एस्टैब्लिशमेंट था वो बड़ा होता चला गया और इन्हीं को इस नाम से भी जाना गया है कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, हम इनको ही कहते हैं। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, टंका एंड जीतल, ये दोनों कॉइन्स हैं, कॉइन के नाम थे टंका एंड जीतल। सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन्स वर, सिल्वर जो था उसको टंका बोलते थे और जीतल होता था कॉपर कॉइन। इंट्रोड्यूस्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश, वर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? किस मेटल से ये बना था? तो सिल्वर से बना था आपका टंका और जीतल बना था कॉपर से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Which among the following ruler of Delhi Sultanate was given the title of सुल्तान-ए-आज़म? इनमें से किस रूलर को सुल्तान आज़म का टाइटल मिला था? इल्तुतमिश ने ही अपने आप को ये टाइटल दिया था, सुल्तान-ए-आज़म। और काफ़ी हद तक अगर हम इसके रूल पीरियड की बात करें तो इसने अपने आप को बहुत सारे टाइटल्स दिए थे और काफ़ी क्रूअल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। चहलगनी या चौघन, चौघन का सिस्टम भी इसी ने शुरू किया था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। जो चहलगनी का मतलब होता था, या इसी को चालीसा बोला जाता था। चालीसा का मतलब है 40, 40। तो दीज वर नोबल इंटेलेक्चुअल स्लेव्स, बेसिकली ये हैं तो गुलाम बट पढ़े लिखे विद्वान गुलाम। ऑब्वियस है भाई, पढ़े लिखे विद्वान गुलाम गुलामी तो नहीं करेंगे, तो ये तख्ता पलट कर देते थे, ये मिलिट्री कू करते थे
और जो रूलर उनको पसंद नहीं आता था उनको वो हटा देते थे या मरवा देते थे. Who among the following was the fourth Sultan of Delhi Sultanate who was crowned by her mother after the death of Iltutmish? Iltutmish के मरने के बाद इनमें से किसको क्राउन किया गया था एज द नेक्स्ट रूलर? तो रुकनुद्दीन जो थे वो रूलर बने थे, बहुत शॉर्ट टाइम तक रुकनुद्दीन रूलर रहा है और उसको उसकी मदर ने क्राउन किया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद. Who among the following was proclaimed as the Sultan of Delhi after Razia Sultana was away from Delhi to crush the revolt? रज़िया सुल्ताना के अगेंस्ट हरियाणा में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था जिसको क्रश करने के लिए रज़िया अपनी पूरी यूनिट को लेकर गई थी. और इस बीच जब वो दिल्ली छोड़कर गई तो दिल्ली पर बलराम शाह ने अटैक कर दिया और रूल करना शुरू कर दिया. तो ये कुछ हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेगमेंट था. पार्ट 1 कह सकते हैं हम इसको मिडिवल हिस्ट्री का. विल कंटिन्यू विद पार्ट 2. हम आएंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ. विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल. और 2 वीडियोस में हमारा पूरा मिडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा एंड विल देन हेड ऑन टू द पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हमारा पूरे का पूरा 1857 का रिवोल्ट आता है और वहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी इंडिपेंडेंस की स्टोरी की. तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ये 2 हमारे मेन टॉपिक रहते हैं दी पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. चलिए मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच.